औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं मेटाफोर्स के हवाले से, इसमें मेन 3-4 पॉइंट्स ऐसी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हमें मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए और ये अभी बेस्ट टाइम इसका है कि नहीं है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अभी भी इसी सोच में हैं। लोगों ने बेसिकली नेगेटिविटी इतने फैलाई हुई है कि मेटाफोर्स तो स्कैम है, ये स्कैम कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। इवन कि ऐसा नहीं है, सिर्फ इसको स्टडी करने की जरूरत है। अगर कोई भी बंदा ये स्लाइड्स जो आप लोगों के पीडीएफ फाइल है, ये आप लोग अगर फ्री टाइम निकाल के 15-20 मिनट इस पीडीएफ फाइल को दे दोगे तो आप लोग पूरे सिस्टम को समझ जाते हो। इसमें हर चीज A to Z, हर चीज को बड़े आसानी के साथ क्लियर किया गया है कि ये मतलब डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज नहीं है, इसमें आगे क्या क्या चीजें आने वाली है, इसमें प्रोडक्ट्स है, इसमें बहुत कुछ है, एनएफटीज वगैरह बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है। लेकिन शॉर्ट सबसे पहले कुछ लोग ये बता रहे हैं जो बेसिकली पुरसाज हम खुद भी कर रहे हैं और करते थे। हम पुरसाज को गलत कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पुरसाज को गलत कहेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हमारा कोर्स भी गलत है। क्योंकि जिसने पुरसाज को डेवलप किया है, जिसने पुरसाज को बनाया है, तो वही डेवलपर मिस्टर लाडू, वो पोर्स का भी डेवलपर है, तो हम उसको कभी गलत कह नहीं सकते। लेकिन जो फोर्साज के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो पोर्स को गलत कह रहे हैं, और पोर्स को गलत किस तरीके से कह रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स है मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो ये कह रहे हैं कि मिस्टर लाडो को फोर्साज में से इनकम नहीं हो रही थी, ज्यादा इनकम नहीं हो रही थी, तो उसने पोर्स बना दिया। पोर्स बना के वो क्या करता है, वो हम में से 25% फंड हम में से ज्यादा ले रहे हैं, हर एक बंदे से ज्यादा 25% फंड ले रहे हैं, और मिस्टर लाडू यहाँ से लोगों को लूट रहा है। इवन के ऐसा नहीं है, लोग असल में स्टडी नहीं कर रहे और फिर वो क्या है, नेगेटिविटी और गलत जो खबरें हैं वो फैलाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली ओल्ड स्कीम से मुराद जो है वो हमारा पुराना स्ट्रक्चर है जिसको फुरसाज बोलते हैं, ठीक है। और पोर स्कीम ये जो अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, हर एक बंदा अपने आप को ले लो, जब भी आप लोगों का कोई एक्सपोर का स्ट्रक्चर होता है, तो एक्सपोर के स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास जो होते हैं 6 बंदे लगते हैं। एक्सपोर फुरसाज में होता है और S6 यहाँ पे होता है। भाई ये स्क्रीन पे ना आप लोग लाइनें ना मारा करो, मेहरबानी कर लो। अगर मैं लॉक कर लूंगा तो फिर ये हो जाते हैं, बाकी और लोगों को फिर एंट्री बंद हो जाएगी। आप लोग काइंडली ये स्क्रीन पे लाइनें ना मारा करें, यहाँ पे लेक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोगों ने फुरसाज में इसको स्ट्रक्चर को एक्सपोर बोलते हैं, और फोर्स में इसको बोलते हैं S6 बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप लोगों के अंडर 6 का स्ट्रक्चर होता है, तो 6 के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों की पेमेंट आती है। ये पोजीशन नंबर 3 की पेमेंट आती है, पोजीशन नंबर 4 की पेमेंट आती है, और पोजीशन नंबर 5 की पेमेंट आती है। ठीक हो गया। ये वाली जो पेमेंट होती है जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, या गौर कर ले, ये जो ग्रीन कर रहा हूं, ये वाली पेमेंट, ये वाली पेमेंट और ये वाली पेमेंट, ये वाली पेमेंट फोर्साज BUSD हो, फोर्साज इथीरियम हो, फोर्साज ट्रोन हो, जो भी हो, और या पोर्स हो, ये वाली पेमेंट जो होती है, ये तीनों की पेमेंट ये हमारे पास नहीं आती। भाई ना करो ना, आप लोगों को मैं मना भी कर रहा हूँ। और फिर इस तरीके से मैं स्क्रीन लॉक कर दूंगा, मीटिंग लॉक कर दूंगा, फिर लोगों की एंट्री बंद हो जाएगी। आप इस तरीके से न पूरा जो लेक्चर है वो आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में, वो फिर इस तरीके से डिस्टर्बनेस पैदा हो जाती है, वो मेरा जहन मिक्स हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों को 3 बंदों की पेमेंट आ जाती है, ठीक है। ये 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों की होती है, और ये 3 बंदों की पेमेंट जो होती है ऊपर लाइन की, ये भी आप लोगों की नहीं होती, ये भी आप लोगों की नहीं होती, और ये भी आप लोगों की नहीं होती। ये तो या अपलाइनर के पास जाती है या टीम में किसी और बंदे के पास जाती है, लेकिन आप लोगों की नहीं होती। वहां फुरसाज में क्या होता है, फुरसाज में भी एज इट इज इस तरीके से होता है। लेकिन हम आईडी नंबर 1 की बात करेंगे। अब फुरसाज वाले क्या कह रहे हैं, फुरसाज वाले ये कह रहे हैं कि पोर्स में जो है,
पोर्स में मिस्टर लाडो जो है वो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इवन के ऐसा नहीं है, पोर्स में मिस्टर लाडू हमारा इक्वल पार्टनर है। आईडी नंबर 1 जो होती है वो मिस्टर लाडू की होती है। अब जिस तरीके से आप लोगों का ये वाला पैसा अपलाइनर के पास जाता है, ये वाला पैसा अपलाइनर के पास जाता है और ये वाला पैसा अपलाइनर के पास जाता है। ये हमाद लड़का कौन है, इसको तो मैं किक आउट कर लेता हूं, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। हमाद 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 कौन है, इसको मैं निकाल देता हूं, रिमूव। इसको मैंने निकाल दिया मीटिंग से, ये अब नहीं करेगा। अब ये देखो ना, बुरी बात होती है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग बार बार स्क्रीन पे इस तरह के लाइनें मार रहे हो, वो सारा जो आप लोग है वो माहौल आप लोग खराब कर रहे हो। इवन के मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इधर आया हुआ हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, जिन लोगों को, वो सिंपल लीव कर दे, खत्म। बाकी क्यों लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, आईडी नंबर 1 मिस्टर लाडू की, फुरसाज में भी मिस्टर लाडू की है और यहाँ भी मिस्टर लाडू की है। फुरसाज वाले क्या कह रहे हैं कि मिस्टर लाडू यहाँ से हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और यहाँ पे उसको 25% फंड जाता है। इवन कि ऐसा नहीं है, आप लोगों ने अपने आईडी को देखा होगा, जब भी यहाँ पे आप लोगों का कोई बंदा लग जाता है या यहाँ पे कोई बंदा लग जाते हैं या यहाँ पे कोई बंदा लग जाता है, वो पैसा आप लोगों के पास नहीं आता, वो या आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाता है या टीम में किसी और बंदे के पास जाता है। गौर कर लो यहाँ पे। लेकिन आईडी नंबर 1 का पुरसाज में क्या होता है, कोई अप्लाइनर नहीं है, तो आईडी नंबर 1 को जब यहाँ पे उसका कोई मेंबर लग जाता है या यहाँ पे कोई मेंबर लग जाता है या यहाँ पे कोई मेंबर लग जाता है, ये पैसा भी रिवर्स होके आईडी नंबर 1 में आता है। मतलब 6 का साइकिल है, 6 बंदे हैं इसमें और आईडी नंबर 1 को 6 के 6 का पैसा आता है। हमें 3 बंदों का पैसा आता है और आईडी नंबर 1 को 6 के 6 बंदों का पैसा आता है फुरसाज में। अब उसने क्या कर दिया, पोर्स में जिस तरीके से हमें इन 3 बंदों का पैसा आता है, ये पैसा, ये पैसा और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ मिस्टर लाडू के अकाउंट में, जब जो भी बंदा आएगा ये 3 बंदों का पैसा उसके पास जाएगा और इसी अकाउंट का पैसा, इस यहाँ का पैसा और यहाँ का पैसा जो हमारा नहीं होता, इस तरीके से वो भी मिस्टर लाडू का नहीं होता, वो जाता है प्रोडक्ट फंड में। अब बेसिकली प्रोडक्ट फंड है क्या चीज, वो इस चीज को नहीं समझे है, इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट फंड जो है वो मिस्टर लाडो का फंड है। इवन के वो ऐसा नहीं है। मिस्टर लाडो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट फंड जो है वो हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। अब हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट क्या है, आप लोगों को पता है एसएफसी टोकन आप लोगों को मिल रहे हैं, आगे फिर पोर्स टोकन आएंगे वो अलग से होंगे, फिर आगे एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम आ रहा है, उसमें से आप लोगों को डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे आप लोगों को वहां से शेयर्स मिलेंगे। तो ये सारा प्रोडक्ट फंड जो है ये वहां जाता है, वहां से एनएफटी बन जाएगा, वहां से टोकन बनेगा, उसको लिक्विडिटी मिलेगी, उसको वहां से पंपिंग मिलेगी और वहीं से हमें अपने जो है जितनी भी कम्युनिटी के मेंबर है उस सब में बराबर के हिसाब से, जिसके ज्यादा जितने लेवल होंगे उन्हीं लेवल के हिसाब से उनको जैसे बोनस होता है, सैलरी होती है, उस हिसाब से उनको सैलरीज मिलती रहेगी। तो ये चीजें मैंने आप लोगों के सामने क्लियर करनी थी कि पुरसाज वाले उसको गलत कह रहे, इवन के गलत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आईडी नंबर 1 जो है वो हमारा इक्वल पार्टनर है और फुरसाज में आईडी नंबर 1 हमारा इक्वल पार्टनर नहीं होता, उसको 6 बंदों का पैसा जाता है, हमें 3 बंदों का आता है। और यहाँ पे आईडी नंबर 1 को भी 3 बंदों का पैसा जाता है और हमें भी 3 बंदों का पैसा आता है। इसीलिए हमें पोर्स करना चाहिए। दूसरी बात, पोर्स में आगे एनएफटीज और टोकन वगैरह आ रहे हैं। टोकन तो आप लोगों को अभी से भी मिल रहे हैं लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इसके बाद आगे आने वाली है। जब ये सिस्टम लॉन्च हो जाएगा, लॉन्चिंग के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी और जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो वही टोकन जो है एसएफसी टोकन, उससे आप लोग प्रोडक्ट खरीद सकोगे। वो प्रोडक्ट क्या होंगे, क्योंकि ये मेटावर्स और वेब3 का प्लेटफॉर्म है, तो एनएफटीज के शक्ल में आप लोगों को कोई पिक्चर्स वगैरह होंगे, इस तरीके से के शक्ल में आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वो प्रोडक्ट्स आप लोग
बाई करोगे उन कॉइन्स के साथ और फिर आप उनको सेल करोगे, तो इस तरीके से आप लोगों की जो है वो इनकम जनरेट होगी। और दूसरा जो आगे एनएफटीज आने वाला है, एनएफटीज आज हम इसी क्लास में आगे मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा कि एनएफटीज बेसिकली है क्या चीज और हमें एनएफटीज से किस तरीके से इनकम आने वाली है। मार्केटिंग की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे सिंपल सिंपल 12 लेवल्स है। ठीक है, सिंपल एक मैट्रिक्स है और इसमें 12 लेवल है। पहले 2 लेवल जो होते हैं वो X3 के होते हैं, फिर उसके बाद एक अगला लेवल होता है वो S3 का होता है। तो हमारे जो S6 के पहले 2 लेवल है, ये 8 को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये 8 वाले लेवल जो है, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास मेंबर भी नहीं होगा, ठीक है, तो तब भी आप लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये टीम फोर्स मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे आप लोग अपने अपलाइनर से भी पैसे कमा सकते हो, यहाँ पे आप लोग अपने डाउनलाइनर से भी पैसे कमा सकते हो, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट मेंबर से भी पैसे कमा सकते हो, क्रॉस लाइन से भी पैसे कमा सकते हो, हर तरफ से पैसे कमा सकते हो। लेकिन जो ये वाले हैं, आप लोगों के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा, आप लोग इन 4 लेवलों से पैसा नहीं कमा सकते। एक्टिवेट हर एक बंदे ने करने होंगे। ये नहीं है कि कोई बंदा कहे मैंने ये पहले वाले 2 लेवल एक्टिवेट करना है और ये वाला नहीं करना। जब तक आप लोग लेवल 3 एक्टिवेट नहीं करोगे, आप लोग लेवल 4 में जा ही नहीं सकते। तो ये एक ऐसा सिस्टम उसने डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ पे अगर आप लोग किसी एक मेंबर को भी ऐड करोगे तो आप लोगों की इनकम है वो कभी भी नहीं रुकेगी। इसलिए नहीं रुकेगी कि किसी आपके डाउन लाइन के मेंबर ने ये वाला लेवल कंप्लीट कर दिया, वो ये वाले लेवल में आएगा। जब ये वाला लेवल कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा, वो ये लेवल एक्टिवेट करेगा। तो इस तरीके से 1 बाय 1 उसने आगे जाना है और पूरे लेवल उसने कंप्लीट करने, और कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, आप लोगों की इनकम जो है वो रुकती नहीं है। फुरसाज में क्या होता था, कोई बंदा X3 करता था, कोई बंदा X4 करता था, हर एक बंदे की अपनी मर्जी होती थी। इस तरीके से लोग यही गिले करते थे, भाई मैं तो ज्वाइन हो गया, इतने दिन हो गए, मुझे नॉन वर्किंग इनकम नहीं आई। नॉन वर्किंग इनकम कहां से आएगी जब आपके टीम में कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा है और ना कोई बंदा आगे से लेवल एक्टिवेट कर रहा है। अब हम जाएंगे थोड़ा सा नीचे, इसके कुछ ऐसे फंक्शन है इसमें कि जो हमारे फुरसाज में नहीं है। फुरसाज में क्या होता है कि फुरसाज में हर एक बंदा अगला लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड करता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर दिया, मिस्टर लाडू ने एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि यहाँ पे ऑटो अपग्रेड है। ऑटो अपग्रेड हमेशा सिर्फ आप लोगों के लास्ट वाले लेवल पे अप्लाई होता है। अगर आपने लेवल 1 से शुरू किया तो लेवल 1 ही आपका लास्ट वाला लेवल है, तो उसी पे वो अप्लाई होगा। उसमें क्या होता है, आप लोगों को मैंने बता दिया 6 का मैट्रिक्स होता है। 6 के मैट्रिक्स में से सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास आती है और S3 में 2 बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास आती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप लोगों का ऑटो मोड जो है वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली ऑन होता है। ये ऑटो मोड, ये पहला मेंबर आपके मैट्रिक्स में आ गया, इसका पैसा आप लोगों का नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा। दूसरा मेंबर आप लोगों के पास आ गया, इसका पैसा भी आप लोगों के पास नहीं आएगा, ये ऊपर जाता है। जैसे ही तीसरा मेंबर आ गया, यहाँ पे वॉलेट का निशान डाला गया है। वॉलेट का निशान से मतलब ये है कि ये पूरा पैसा आपका है, जितने का लेवल है एज इट इज उसी टाइम पे ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अब जो अगले 2 है, ये क्या होगा, यहाँ पे एक मेंबर आ गया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपके फंड्स जो है वो स्टोर हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। जैसे उसके पास दूसरे बंदे की पेमेंट आ गई, पेमेंट आते ही ये दोनों पेमेंट मिलके आपके लिए अगला लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देगा। फुरसाज में क्या होता था, आपका लेवल एक्टिवेट नहीं होता था, आपके डाउनलाइन में कोई बंदा वही लेवल एक्टिवेट करता था, आपकी पेमेंट मिस हो जाती थी। यहाँ पे किसी की पेमेंट मिस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम आपके लिए लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड करता है। लेकिन अगर कोई बंदा यही चाहता है कि मैंने आगे जो है, आगे मैंने डेवलपमेंट नहीं करनी है, बस मैंने 3 4 5 लेवल एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद मैंने अगले लेवल एक्टिवेट नहीं करने और मेरे पास जितना भी फंड आएगा वो मैंने विड्रा करने, अगला वाला लेवल एक्टिवेट नहीं करना। तो जो आप लोगों का लास्ट लेवल होगा, उसी लास्ट लेवल में जब भी आप लोगों के पास 3 बंदों की पेमेंट आएगी, तो 3 बंदों की पेमेंट में एक बंदे का पैसा आप लोगों को पूरा पूरा वॉलेट में आएगा और 2 बंदों का पैसा जो है उसमें से 25% फंड्स जो है
वो एज ए पेनल्टी, जिसको सजा बोलते हैं, जुर्माना बोलता है, वो आप लोगों से काट दिया जाएगा और वही आप लोगों का पैसा जो है वो प्रोडक्ट फंड में जाएगा और वही प्रोडक्ट फंड से एनएफटीज और टोकन वगैरह बनेंगे और वो सब में बराबर के तकसीम होंगे। अब हम यहां से मूव करेंगे थोड़ा इसके प्लान के बारे में कि S3 और S6 का जो मैट्रिक्स है वो बेसिकली काम किस तरीके से करेगा। मैं आप लोगों को लेके जाता हूं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों को लेके आया हूं। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को S6 का मैट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा कि S6 के मैट्रिक्स में आप लोगों का जब आप लोग अकाउंट लगाते हो आप लोगों के पास 6 बंदों का मैट्रिक्स खुल जाता है। इस तरीके से आप लोगों के अपलाइनर का भी 6 बंदों का मैट्रिक्स होता है। इस तरीके से आप लोगों के डाउन लाइन का भी 6 बंदों का मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे मैं कलर वाइज हर चीज कर लिया करूंगा। जस्ट सपोज हर एक बंदा अपने आप को ले लो, हर एक बंदा के ये मैं हूं, आपने अपने अपलाइनर के लिंक से ज्वाइन कर दिया। जैसे ही आप सिस्टम में आ गए तो सिस्टम में आते ही आपने अपने अपलाइनर के नीचे ये वाली पोजीशन ले ली। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूं। आपने अपने अपलाइनर के नीचे कंट्रोल Z, आपने अपने अपलाइनर के नीचे ये वाली पोजीशन ले ली, आपके नीचे ये वाला मैट्रिक्स बन गया। अब जैसे ही आपने पहला मेंबर सिस्टम में एंटर कर दिया, पहला मेंबर जैसे ही आपने सिस्टम में एंटर कर दिया, ठीक है, तो उसने आपके नीचे ये वाली पोजीशन ले ली, लेकिन आपके अपलाइनर के नीचे उसने ये वाली पोजीशन ले ली। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों के पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5 का पैसा आप लोगों का होता है और बाकी का जो पैसा होता है या तो वो अपलाइनर के पास जाएगा या टीम में किसी और बंदे के पास जाएगा। तो आपके मैट्रिक्स में एक बंदे ने ऊपर वाली पोजीशन ली है, लेकिन उसी बंदे ने आपके अपलाइनर में नीचे वाली थर्ड पोजीशन ले ली। ये वाला पैसा किधर जाएगा? आप लोगों के अपलाइनर के पास जाएगा। ये बंदा है, ये लग गया, ठीक है, ये यहां से ऐसे आ गया, उसने अपने अपलाइनर के नीचे ये वाली पोजीशन ले ली और यहां से उड़ के ये पैसा सीधा आप लोगों के अपलाइनर के वॉलेट में चला गया। अब आप लोगों ने क्या कर दिया? दूसरा मेंबर लगा दिया। दूसरा मेंबर जैसे ही आप लोगों ने सिस्टम में लगा दिया तो दूसरे मेंबर से भी एज इट इज उस तरीके से हो गया। आप लोगों के नीचे ये वाली पोजीशन उसने ले ली। जब ये पोजीशन उसने ले ली तो ये पैसा भी आप लोगों के अपलाइनर के पास जाएगा, क्योंकि उसने आपकी ऊपर वाली पोजीशन ली है। ये पैसा यहां से निकल के आप लोगों के अपलाइनर के पास चला गया, क्योंकि उसने आप लोगों के अपलाइनर के नीचे पोजीशन ले ली। अब आपका पहला वाला बंदा, इसको मैं एक कर देता हूं, गौर कर ले यहाँ पे, इसको आपका ये पहला मेंबर है, ये आपका दूसरा मेंबर है। अब आपके पहले मेंबर ने आगे किसी एक बंदे को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही उसने किसी एक बंदे को ज्वाइन कर लिया, उसने आपके डाउन लाइनर के नीचे ये पहली वाली पोजीशन ले ली, लेकिन आपके मैट्रिक्स में उसने ये वाली पोजीशन ले ली। अब मेंबर आपके डाउन लाइनर ने लगाया है, लेकिन पैसा किसके पास आएगा? पैसा आप लोगों के पास आएगा, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि ऊपर लाइन का पैसा अपलाइनर के पास जाता है, आप उसके अपलाइनर हो तो पैसा सीधा आपके वॉलेट में आ गया। अब आपके डाउन लाइनर ने इस तरीके से दूसरा मेंबर लगा दिया, तो दूसरा मेंबर जैसे ही उसने लगा दिया, उसने आप लोगों के डाउन लाइन में, आपके डाउन लाइनर के डाउन लाइन में ये पोजीशन ले ली, लेकिन आपके नीचे उसने चौथी पोजीशन ले ली। तीसरे, चौथे और पांचवें पोजीशन का पैसा आप लोगों का होता है और ये पैसा भी आप लोगों के पास आ गया। ये इस तरीके से ये सिस्टम की जो पोजीशन होती है काम करती है कि यहाँ पे 6 बंदों का मैट्रिक्स होता है। 6 बंदों के मैट्रिक्स में बड़ी आसानी के साथ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, कलर वाइज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, एक मर्तबा गौर कर ले। 6 बंदों का मैट्रिक्स होता है, हर एक बंदा इसको समझ ले। जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं ये पैसा आप लोगों का है। यहाँ पे आप लोगों का कोई डायरेक्ट मेंबर लग गया, इनडायरेक्ट लग गया, ऊपर से आया, नीचे से आया, जहां से भी आया आप लोगों के मैट्रिक्स में इसी पोजीशन पे लग गया, ये पैसा आप लोगों का है। जिसको मैं रेड कर लेता हूँ ये पैसा आप लोगों का नहीं है। ये पैसा जाएगा आप लोगों से निकल के आप लोगों के अपलाइनर के पास या टीम में किसी और बंदे के पास। तो ये S3 की पोजीशंस थी। अब हम
थोड़ा सा लेवल वाइज बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम यहाँ से क्विक टाइम में जल्दी जल्दी हम यहाँ से किस तरीके से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ लेवल्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। 12 लेवल्स है। पहला लेवल हमारा है $5 का, वो S6 का है। दूसरा हमारा है $10 का, फिर 20 का, फिर 40 का, फिर 80, 160, 320, 640। इस तरीके से जितना हम आगे जाएंगे ये लेवल्स जो हमारे हैं वो डबल होते जाते हैं। और ये आप लोग जहन में रख ले कि अभी जो प्रोग्राम चल रहा है ये प्री लॉन्चिंग है। अभी हमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है। जब प्री लॉन्चिंग खत्म हो जाएगी तो इसके बाद हमारे स्टैंडर्ड प्राइस शुरू हो जाएंगे, और स्टैंडर्ड प्राइस में ये पहला लेवल आप लोगों को फिर $10 का मिलेगा, दूसरा लेवल आप लोगों को $20 का मिलेगा, तीसरा लेवल आप लोगों को $40 का मिलेगा। मतलब प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के डबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग गौर कर ले, कोई बंदा है उसने 6 लेवल से शुरू किया। मैं हर एक बंदे को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग हर एक बंदा यहाँ सिस्टम में 6 लेवल से शुरू कर लो। 6 लेवल का पावर मैं आप लोगों को आज बता देता हूं। आप लोगों ने 6 लेवल से शुरू कर दिया, ठीक है। पहला लेवल आपने एक्टिवेट कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा कर दिया और छठा कर दिया। ये 6 लेवल आपने एक्टिवेट कर दिए। आपने पैसा कितना लगा दिया? तकरीबन $315 आपने लगा दिया। ये 6 लेवल का प्राइस अभी आप लोगों को $315 मिल रहा है। इसके बाद जब सिस्टम लॉन्च हो जाएगा ये आप लोगों को 6 लेवल जो है $630 में मिलेंगे। अभी आपने $315 लगा दिया। अब $315 में आपने जिसके लिंक से ज्वाइन कर दिया, जिसके लिंक से आपने ज्वाइन कर दिया, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अभी मैं कलर चेंज करूंगा। जिसके लिंक से आपने ज्वाइन कर दिया आप उसके डायरेक्ट मेंबर हो गए, उसको हम ग्रीन करेंगे। और वो जिसके लिंक से ज्वाइन हो गया उसको हम ब्लू करेंगे, वो इनडायरेक्ट मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना पैसा आया? 6 लेवल का एक मेंबर आपने ज्वाइन कर दिया, और 6 लेवल के एक मेंबर से 160 और 20 टोटल मिला के आपको एक मेंबर से $180 आ गए। एक मेंबर आपने लगा दिया, एक मेंबर से आपके पास कितने आ गए? $180 आपके पास आ गए, सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर से। $180 आपको एक मेंबर से आ गया। अब आप कह रहे हो कि मैंने आगे दूसरा मेंबर नहीं लगाना, अब मेरा मेंबर आगे एक मेंबर लगाएगा। जैसे ही आपका मेंबर जो है वो आगे किसी मेंबर को लगाएगा, ठीक है, उसने जैसे पहला मेंबर लगा दिया तो आपके पास उसी से कितना आएगा? 6 लेवल का। गौर कर ले, 5 एक आ गया आपके पास, प्लस कर दो। 10 एक आ गया, उसको भी प्लस कर दो। 40 एक आ गया, उसको भी प्लस कर दो। 80 एक आ गया, उसको भी प्लस कर दो। ये कितने हो गए? 80 और 40 120 हो गया। 120 और 10 130 हो गया। 130 और 135। आप लोगों को $135 इनडायरेक्ट बंदे से मिल गया। आप लोगों ने क्या कर दिया? एक डायरेक्ट मेंबर लगा दिया, उसका आप लोगों को $180 मिल गया। एक आपके डायरेक्ट मेंबर ने लगा दिया, उससे आप लोगों को कितना मिल गया? 135 मिल गया। 135 और 180 को आप लोग अभी हिसाब लगा दो, कितना हो गया? 180 प्लस 135। एक मेंबर से आप लोगों की इन्वेस्टमेंट वापस रिकवर हो गई। सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर आप लोगों ने सिस्टम में लगाया 6 लेवल से, और आप लोगों ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी वो सिर्फ एक मेंबर से आप लोगों के पास रिकवर हो गई। तो ये होता है कि अगर इस तरीके से आप लोगों ने फिर अगर दूसरा मेंबर लगा दिया 6 लेवल का, तो 180 ज़रबी 2 कर दो। तीसरा मेंबर लगा दिया, 180 ज़रबी 3 कर दो। चौथा मेंबर लगा दिया तो 180 ज़रबी 4 कर दो। इस तरीके से ये नहीं है कि आप लोगों को हर बार ही 180 मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने पोजीशंस भी बनाई है। यहाँ पे आप लोग गौर कर ले, पहला मेंबर जैसे आप लोग लगाते हैं वो ये पोजीशन लेता है, इसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आता, ये अप्लाइनर के पास जाता है। दूसरा मेंबर जैसे ही आप लोगों ने लगा दिया वो आप लोगों का यही पोजीशन लेता है, ये पैसा भी आप लोगों के पास नहीं आता, ये अप्लाइनर के पास जाता है।
तीसरा मेंबर जैसे आप लोगों ने लगा दिया तो वो आप लोगों का ये पोजीशन लेते हैं। जब वो आप लोगों का ये पोजीशन लेगा तो डायरेक्ट मेंबर से आप लोगों को X3 का भी पैसा आएगा और आप लोगों को X4 का भी पैसा आएगा। मतलब आप लोगों ने एक मेंबर लगा दिया, उसने $315 इन्वेस्ट कर दिया और वो 315 के 315 आप लोगों के वॉलेट में उसी टाइम आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेंबर लगाने का बता रहा हूं। इसके बाद आप लोगों के अपलाइनर के ऊपर से भी पेमेंट आ सकती है, जिसको नॉन वर्किंग प्रॉफिट बोलते हैं। आप लोगों के क्रॉस लाइन से भी इनकम आ सकती है, आप लोगों के डाउन लाइनर की वर्किंग से भी आ सकती है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि बनाया गया सिर्फ एक मरतबा है, एक मरतबा इसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है और इसके बाद आगे उसने क्या है, लाइफ टाइम चलना है। इसको बनाने वाला बंदा मिस्टर लाडो अगर चाहे कि मैं इस सिस्टम को बंद करने लगाऊं तो वो इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकता। क्यों बंद नहीं कर सकता? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है और इसकी सिक्योरिटी के बारे में इतना मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में अब लोग ज्वाइन हो गए, लेकिन जस्ट सपोज अगर इस सिस्टम में मिस्टर लाडो के अलावा 10 बंदे मजीद और काम कर रहे हैं और मिस्टर लाडो ये चाहता है कि मैं इस सिस्टम को बंद करने लगाऊं या इस सिस्टम को मैं चेंज करने लगाऊं, तो वो इस सिस्टम को बंद या चेंज नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले हमसे परमिशन लेगा। अब 10 बंदे सिस्टम में काम कर रहे हैं, 10 में से 9 बंदे एग्री है, वो मिस्टर लाडो का कहता है हाँ भाई आप सिस्टम को या बंद कर दो या चेंज कर दो। लेकिन 10वां बंदा या मैं हूं या आप हो या कोई भी बंदा, सब जो मीटिंग में बैठे अपने आप को ले लो, आप इस चीज पे एग्री नहीं हो, आप परमिशन नहीं दे रहे, तो मिस्टर लाडो इस सिस्टम को बंद कर ही नहीं सकता। जब 100% वोट पड़ेंगे, जितने बंदे सिस्टम में बैठे होंगे वो सारे के सारे वोट देंगे, ब्लॉकचेन पे वोट देंगे कि हाँ भाई सिस्टम बंद होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ब्लॉकचेन कहेगा कि भाई 100% वोटिंग पड़ी है, इसका मतलब है सिस्टम हमने बंद करना है। तो ऐसा तो कोई बंदा चाहता ही नहीं है कि किसी का पैसा यहाँ पे सिस्टम पे लगा हुआ हो, चाहे वो $1 क्यों ना हो। तो हर एक बंदा चाहता है कि ये सिस्टम बंद ही ना हो जाए और ये सिस्टम जो है ये लाइफ टाइम चले। तो आप लोग कोशिश कर ले, अभी यहाँ पे आप लोग हर एक बंदा कम से कम 6 लेवल से शुरू कर ले। 6 लेवल से इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, गौर कर ले यहाँ पे कि ये अभी आप लोगों के सामने मैंने ये स्लाइड ओपन कर दिया। इस स्लाइड में आप लोग देख ले, ये लेवल वाइज आप लोगों को इनकम शो हो रही है। ये इनकम जो है ये सिर्फ और सिर्फ पर साइकिल है। एक साइकिल मिसाल के तौर पर अगर किसी ने $5 का एक लेवल ओपन कर दिया है तो $5 का एक लेवल आप लोगों का जब एक मरतबा रिसाइकल होता है वो आप लोगों को $15 देता है। $10 वाला आप लोगों को $30 देता है, 20 वाला आप लोगों को $40 देता है, 40 वाला आप लोगों को $120 देता है, 80 वाला आप लोगों को 240, 160 वाला आप लोगों को 320, 320 वाला आप लोगों को 960। इस तरीके से ये सिर्फ एक साइकिल से मुराद ये है कि जब आप लोगों का लेवल एक मरतबा पूरा हो जाए फिर रिसाइकल होकर खाली हो जाए तो आप लोगों को ये इतना इनकम देता है और ये साइकिल अनलिमिटेड टाइम होता है। बार बार जितनी आप लोगों की टीम बढ़ेगी, जितना आप लोग काम करोगे, ये बार बार आप लोगों के लेवल रिसाइकल होते जाएंगे और ये सिस्टम आप लोगों को इनकम देता रहेगा। अब चूंकि 50% डिस्काउंट चल रहा है तो लेवल की प्राइस यही है। तो जब 100% पे आ जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की इनकम जो है ये भी आप लोगों के सामने डबल हो जाएगी। अब इसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक और स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। ये है एनएफटीज। जो आगे एक एनएफटीज का प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप लोगों ने, हर एक बंदा चाहता है कि मैं सिस्टम से कुछ अच्छा कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा लूं, तो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एक तो ये होता है कि आप लोगों को वर्किंग करनी होती है। जैसे नेटवर्किंग करते हैं लोग, डायरेक्ट मेंबर लेके आते हैं, फिर उसके बाद उसको बोलते हैं भाई आप भी आगे से मेंबर लेके आओ, एक उस तरीके से इनकम होती है। एक इनकम उस तरीके से होती है कि आपका अपलाइनर काम करते, उसके टीम मेंबर काम करते, उससे भी आप लोगों को इनकम आती है। लेकिन एक होता है रॉयल्टी बोनस, ये फोर्साज में नहीं मिल रहा आप लोगों को और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रहा, लेकिन पोर्स में आप लोगों को रॉयल्टी बोनस मिल रहा है। जैसे मैंने आगे आप लोगों को बताया था कि 25% फंड्स जो हमारे कट होते हैं उसका क्या बनता है, एनएफटीज बनेंगे, उसके कॉइन्स बनेंगे और वो हमें फिर
हमें यहाँ पे रॉयल्टी बोनस के मद में मिलेंगे। यहाँ पे गौर कर ले, ज्यादा लेवल एक्टिवेट करने के फायदे। अभी अगर फ्री लॉन्चिंग के पीरियड में आप लोग 6 लेवल एक्टिवेट करते, इसके बाद भी आप लोग 6 लेवल एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन फिर क्या है, अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ $615 लगने हैं। लेकिन अगर प्री लॉन्चिंग खत्म हो गया फिर ये आप लोगों के, सॉरी, अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ $315 लगने हैं। $315 से आप लोगों के 6 लेवल एक्टिवेट होने हैं। लेकिन अगर प्री लॉन्चिंग खत्म हो गया फिर यही 6 लेवल आप लोगों को $630 में ओपन करने पड़ेंगे। अभी आप लोगों के पास टाइम है, जितने ज्यादा हो सके आप लोग लेवल एक्टिवेट कर दो। अगर किसी बंदे ने 6 लेवल से सिस्टम शुरू किया हुआ है, 5 लेवल पे वो एनएफटी के लिए क्वालिफाई करेगा, एनएफटी पे क्वालिफिकेशन के लिए वो 0 लेवल पे खड़ा होगा। लेकिन जब आप लोगों का छठा लेवल ओपन हो जाएगा तो एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम का जो बोनस है, उसी बोनस में आप लोग 10% शेयर होल्डर बन जाओगे। अब आप लोगों के 10% शेयर होंगे, उन 10% शेयर में आप लोगों का जितना भी प्रॉफिट बनेगा वो आप लोगों को डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे आप लोगों के वॉलेट में ऑटोमेटिकली आता रहेगा फॉर लाइफ टाइम। इसके लिए आप लोगों को कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग काम करोगे, वो पैसा अलग से कमाओगे। आप लोगों को अपलाइनर से इनकम आती है, वो पैसा आप लोगों का अलग है। ये रॉयल्टी बोनस जो है ये आप लोगों को अलग से मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को काम करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, लेवल 6 अचीव करना है। आप लोग 10% शेयर होल्डर बन जाते हो। जिसका लेवल 7 एक्टिवेट हो गया वो 11% शेयर होल्डर बनता है। जिसका लेवल 8 है उसको 12% शेयर, जिसका लेवल 9 है वो 13% शेयर है, जिसका लेवल 10 है वो 14, जिसका लेवल 11 है वो 15%, और जिसने लेवल 12 एक्टिवेट कर दिया फोर्स में तो उसको 25% शेयर होल्डर वो बन जाएगा। और 25% शेयर होल्डर से जितना भी फंड उसका मंथली बनेगा, डेली बनेगा, वीकली बनेगा, वो उसके वॉलेट में नॉन वर्किंग प्रॉफिट के मद में लाइफ टाइम आता रहेगा, क्योंकि सिस्टम ही हमारा जो है वो लाइफ टाइम चलने वाला है। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज और ऐड करता चलूं, एसएफसी टोकन। एसएफसी टोकन आप लोगों के सामने है। अभी आज मिस्टर लाडो का इसके बारे में एक स्टेटमेंट आई है। वो ये कह रहे हैं कि पोर्स का जो बेसिकली है ना, पोर्स के कुछ प्रोडक्ट्स भी होंगे, क्योंकि ये मेटावर्स का प्रोजेक्ट है। तो मेटावर्स के प्रोजेक्ट में यहाँ पे हमारे कुछ पोर्स प्रोडक्ट होंगे। अब वो प्रोडक्ट किस तरीके से होंगे, वो एनएफटीज भी हो सकती है, वो बहुत कुछ होंगे। आगे कुछ दिनों में उस पर वो तफसीलन जो है कोई ना कोई दूसरी वीडियो लेके आएगा। अब जो हमें एसएफसी टोकन मिल रहे हैं, ये एसएफसी टोकन जो है इसकी जैसे सिस्टम की लॉन्चिंग हो जाएगी, लॉन्चिंग के बाद इसकी आप लोगों को एक वैल्यू शो हो जाएगी। और यही एसएफसी टोकन जो है, इससे आप लोग पोर्स जो प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट आप लोग इससे खरीदोगे। आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट 100 एसएफसी कॉइन से खरीद लिया। एसएफसी कॉइन से आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, आपने उसको आगे लिस्ट कर दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने 200 में सेल करना। तो इस तरीके से आप लोग इससे इनकम जनरेट कर सकते हो। ये एसएफसी टोकन इसके लिए यूज होगा। और इसके बाद एक और कॉइन आएगा, ठीक है, एक और कॉइन इसके बाद आएगा जो अभी अनकरीब कुछ ही दिनों में वो कॉइन लॉन्च होगा। वही कॉइन जो है वो हमारे एनएफटीज को पंप करेगा। जिसके पास 3500 कॉइन होंगे, ठीक है, तो वो लेवल 1 को क्रॉस करेगा। लेवल 2 के लिए फिर उसके डबल कॉइन, इस तरीके से ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। और ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। जो बंदा काम करेगा वो भी पैसा कमाएगा, जो बंदा काम नहीं करेगा वो भी यहाँ से पैसा कमाएगा। ये लास्ट के सिर्फ 2 मिनट जो है, ये लास्ट के 2 मिनट सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को सिस्टम और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता देता हूँ कि देखो, मैं 2 साल से पुरसाज कर लिया, 2 साल, 2 साल से भी ज्यादा। जनवरी 2020 से मैं पुरसाज इथेरियम कर रहा था, फिर ट्रोन आ गया, फिर BUSD आ गया। लेकिन अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस था पुरसाज का, और अभी 14 दिन हो गए मेटाफोर्स को लॉन्च किए गए,
इसके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो भी बंदा मुझसे पूछता है भाई मैं पुरसाद ज्वाइन कर दूं कि मैं पोर्स ज्वाइन कर दूं, मैं हर एक बंदे को मेटापोर्स रिकमेंड करता हूं। मैं मेटापोर्स क्यों रिकमेंड करता हूं? इसलिए रिकमेंड करता हूं कि यहाँ पे आप लोगों को आप लोगों के मेहनत का दुगना मिल रहा है। आप लोगों को नॉन वर्क इनकम भी जरूरत से ज्यादा मिल रही है। आप लोगों को पोर्स क्वाइन मिल रहे हैं, आप लोगों को एनएफटीज मिल रहे हैं, आप लोगों को बहुत कुछ यहां से मिल रहा है। और फुरसाज में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लेवल मिलता है, और उसी लेवल से आप लोगों ने क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ कमाना होता है। अगर मेंबर कर दिया कमाओगे, मेंबर नहीं किया तो आप लोगों को अप्लाइनर की तरफ से अगर इनकम आ गई आ जाएगी, अदरवाइज आप लोगों को कहां से भी इनकम नहीं आती। ये तो आप लोगों को नसीहत कोशिश कर ले, हर एक बंदा ज्यादा से ज्यादा लेवल एक्टिवेट कर दे। आज के लिए इतना कुछ। ये मीटिंग में अभी रिकॉर्ड हो गया, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोगों को अभी कुछ ही टाइम तक लिंक दे दूंगा। जिन जिन लोगों को आप लोगों ने देना है फिर दे दे। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।